अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर के। गेहूं की रिकॉर्ड उपज की वजह से इस साल सरकार की गेहूं खरीद 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि अब तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 290 लाख टन गेहूं खरीदारी कर ली है। पिछले साल पूरे सीजन में 266 लाख टन और 2023-24 में 262 लाख टन की खरीद ही हो पाई थी। इस साल खरीद सीजन अभी चल रहा है और संभावना ये भी है कि सरकार ने जो 322 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। सर, जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसके बाद महंगाई को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? अच्छी खबर है और इस बार गेहूं की खरीद को लेकर हम लगातार इस पर नजर भी रख रहे हैं। गेहूं की खरीद दो मोर्चों पर सरकार को मदद करेगी। एक तो हम पिछले 2-3 साल से लगातार सरकार के पास गैप देख रहे थे भंडार में जो सस्ते अनाज की और जो खाद्यान्न परियोजनाएं हैं उनसे बांटने के लिए। तो इस बार वो स्थिति थोड़ी आरामदेह है, सरकार सुविधा में रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी कि अनाज का भंडार बेहतर है और मौके ज़रूरत पर सरकार बाजार में कीमतों को कम करने के लिए इंटरवेंशन करती है, उसके लिए भी पर्याप्त अनाज रहेगा। दूसरी चीज महंगाई की दृष्टि से, क्योंकि जिसके आंकड़े भी सामने होंगे तो महंगाई की दृष्टि से भी अनाजों की महंगाई ने पिछले 2 साल में देश को बार बार परेशान किया, बल्कि एक लंबा समय था जब अनाज की महंगाई 8-9% से ऊपर रही थी। गेहूं के मोर्चे से अच्छी फसल है, चावल का भंडार बेहतर स्थिति में है, तो कम से कम खाद्य महंगाई को लेकर, अनाज की दृष्टि से खाद्य महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की चिंताएं अब कम हो सकती हैं और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में इसका संज्ञान लेगा और ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करेगा, क्योंकि कई अन्य मोर्चों पर भी परिस्थितियां सुधरती दिख रही हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये दोनों खबरें और इसके साथ बेहतर खरीफ की उम्मीद हमारे सामने है, क्योंकि मानसून का समय से पहले आगमन हो गया है। जी, इस बीच सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के चेयरमैन पद से रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। रामेश्वर गुप्ता 1 महीने बाद इस पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उनको पद से हटा दिया गया। सरकार ने हालांकि रामेश्वर गुप्ता को पद से हटाए जाने की कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें हटाया गया है। रामेश्वर गुप्ता के कार्यकाल में ही रिलायंस पावर को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से रोक दिया गया था। सर, आखिर में पूरा मामला है क्या? इस मामले का एक तार रिलायंस पावर से और दूसरा तार अडानी समूह से जुड़ता है, क्योंकि अडानी समूह को अमेरिका से जिस मामले पर जिस सोलर एनर्जी परियोजना के लिए फंड जुटाने के संदर्भ में गलत जानकारी देने पर समन जारी किया था, वो भी इस संस्था से SECI से संबंधित है। तो इसलिए चौंकाने वाला फैसला था। सरकार ने उन्हें हटाने का, टर्मिनेट करने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालतें भारत के कानून मंत्रालय पर इस बात के लिए लगातार दबाव बना रही हैं कि उसे अडानी समूह से पूछताछ करनी चाहिए और उसे समन भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसा उठाया था और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें बाकायदा मामला बन चुका है। इस बीच अडानी समूह ने कोशिश की है अमेरिकी सरकार से बात करने की और समझने की और किसी तरह से इस मामले में अपना पक्ष रखने की। तो स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह घटनाक्रम उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जी, साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार के इस फैसले के मायने क्या कुछ निकाले जाएं? ये दिलचस्प बात है कि जिस मामले में अडानी समूह की बिजली परियोजनाओं के फंड पर सवाल उठाया गया था, उसमें माना गया था कि ये जो कॉरपोरेशन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है, इसके जरिए भारत में राज्य सरकारों को और कई जगह PPA एग्रीमेंट में धांधली हुई और ब्राइबिंग की गई है, रिश्वत दी गई है। अभी तक भारत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है, जबकि अमेरिका की अदालत इस मामले में अपना फैसला भी दे चुकी है, सूचना भी दे चुकी है और समन भी जारी कर चुकी है। तो अब जबकि इन्हें हटा दिया गया है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, तो यह प्रश्न बनेगा, यह सवाल पूछा जरूर जाएगा कि क्या इस मामले की भारत में भी कोई जांच पड़ताल होगी या नहीं। इस बीच इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड पर सख्ती किए जाने के बावजूद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को ये लग रहा है कि अब भी इस सेगमेंट में इंडिविजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसे में इस सेगमेंट को नए सिरे से एग्जामिन किया जा रहा है। सेबी ने पिछले साल अक्टूबर में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को लेकर के नियमों में काफ़ी सख्ती की थी। इसके बाद दिसंबर 2024 से
मार्च 2025 के दौरान सेबी ने इस सेगमेंट में ट्रेडिंग के आंकड़ों को देखा तो ये पता चला कि पिछले साल की तुलना में ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में अब भी ज़्यादा है। सर, आखिर में सेबी को इसमें शक क्या दिखाई दे रहा है? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस पर एक और सख्ती होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सेबी ने 2024 में अक्टूबर में जब ये नियम बदले थे उसके बाद सख्ती की थी और 5-6 अलग अलग तरीके के मेजर्स उठाए भी थे जिनके जरिए ये तय करने की कोशिश की गई थी कि जो इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शंस फ्रेमवर्क है उन्हें ठीक किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट का साइज, वीकली डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को ठीक करना और रिस्क के कवरेज को बेहतर करना। लेकिन